एक समय की बात है। एक हरिया नाम का व्यक्ति था जो गरीब और मेहनती था। उसके पास ज़मीन न होने के बाद भी वह दूसरे की ज़मीन में मेहनत करता था। वह बहुत ही मेहनत से काम करता था। उसके साथ उसकी पत्नी सरला और बेटा राजू रहता था। एक दिन उसके पास कोई काम नहीं था। वह गांव के लोगों के काम मांगने जाया करता था। कोई भी काम नहीं मिलने के कारण वो बहुत रोता था। कैसे मैं अपना परिवार को पालूंगा। वह घर आता। कुछ काम मिला आपको? हम कैसे अपना घर चलाएंगे? जो था वो मैंने बना दिया। अब हमारे मुझे कोई भी काम नहीं मिला और ना हमारे पास अनाज खरीदने के लिए पैसे हैं। कैसे मैं तुम सबका पेट पालूंगा? कोई बात नहीं, भगवान सभी के साथ होते हैं। उसने हमारे भाग्य में कुछ न कुछ लिखा होगा। पापा, आपने मुझसे वादा किया कि आप मुझे गांव में के मेले में लेके जाओगे, खिलौने दिलाओगे। खाना गर्म हो गया है, खा लीजिए। सरला, तुम भी हमारे साथ खाना खा लो। आप दोनों खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। तभी उनके घर एक बूढ़ी औरत आती है जो बहुत भूखी होती है। वह खाना मांगती है। तभी हरिया और उसकी पत्नी आवाज़ सुनकर बाहर आते हैं। बहुत भूखी हूँ, खाना को कुछ मिलेगा? हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। जो था वो हमने खा लिया। अभी मेरे हिस्से का खाना बाकी है। अगर खाना इन्हें दोगी तो तुम क्या खाओगे? कोई बात नहीं, मैं भूखी रह लूंगी, पर कोई मेरे घर से भूखा नहीं जाना चाहिए। वो बूढ़ी औरत को खाना दे देती है। वो बूढ़ी औरत खाना खा लेती है, वहाँ से चली जाती है। हरिया देखना है कि उस बूढ़ी औरत की छड़ी वहाँ छूट गई है। वह बाहर आती है पर उसे वह बूढ़ी औरत नहीं दिखाई देती। वह उस छड़ी को अपने दरवाजे के पास रख देती है। हमारे पास थोड़ा चावल होता तो तुम खाना बना लेती। तभी छड़ी से एक रोशनी आती है और चावल की प्लेट आ जाती है। वे सब यह देखकर हैरान हो जाते हैं। हरिया बोलता है कि यह तो जादुई छड़ी लग रही है। मेरा मन बहुत दिनों से आलू पूरी खाने को कर रहा है। आप इसे कहें कि आलू पूरी हमें मिल जाए। वो कहती है। तभी वहाँ आलू पूरी की प्लेट आ जाती है। वे सब पेट भरकर भोजन करते हैं। पापा, आप मुझे मेले लेकर जाओगे और वह से मुझे खिलौना दिलाओगे? वो छड़ी से कुछ पैसे ले लेता है। सरला, तुम भी हमारे साथ मेला देखने चलो। वे सब मेले में जाते हैं जो बहुत ही सुंदर लगा होता है। वो अपने बेटे राजू को खिलौने दिलाता है। सरला, तुम भी मेले से अपने लिए कुछ ले लो। तुम क्यों ना ये घड़ी ले लो? अरे, ये तो बहुत ही महंगी घड़ी है, तुम नहीं ले पाओगे। कोई सस्ती सी घड़ी ले लो। तुम पैसों की चिंता मत करो, बस घड़ी दे दो। हरिया दुकानदार को पैसे देकर वहाँ घड़ी अपनी पत्नी के लिए खरीद लेता है। हरिया को गांव के आदमी देखते हैं कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। वो उसके पास जाते हैं और पूछते हैं। हरिया, क्या तुम कोई काम मिला है? नहीं, अभी कोई काम नहीं मिला। तो इतना सामान खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? वो गांव के आदमी से झूठ बोलता है कि मैंने थोड़े पैसे संभाल कर रखे थे जिससे मैं थोड़ा सामान खरीदा है। वो उसे छड़ी की बात नहीं बताता। वे सब मेले से घर आ जाते हैं। पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं। इन्हें मैं अपने दोस्तों के साथ दिखाऊंगा और उनके साथ खेलूंगा। और छड़ी से फिर से पैसे लेता है और गांव के अपना छोटी सी चूड़ी का कारोबार खोलता है।
वो इतनी मेहनत करता है कि उसकी छोटी सी दुकान से एक बड़ी दुकान बन जाती है। धीरे धीरे उसकी घर की समस्या भी दूर होने लगती है। वह धीरे धीरे अमीर होने लगता है और उसकी चूड़ी की दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है। गांव में यह बातें फैलने लगती है कि हरिया इतना अमीर कैसे बन गया। एक दिन हरिया के दोस्त बैठे होते हैं। तभी हरिया अपनी दुकान बंद करके घर आ रहा होता है। तभी उसे अपने दोस्त दिखाई देता है। उसका दोस्त बोलता है, हरिया, क्या तुम मुझे कारोबार करने के लिए थोड़े से पैसे दे सकते हो? हाँ क्यों नहीं, मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था। अगर तुम्हें भी कारोबार करना है तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकता हूँ। हरिया बहुत ही अच्छा था। वो अपने दोस्तों को सारी बात बता देता है। वो दोस्त को कुछ पैसे देता है जिससे वो अपने कारोबार कर सके। सरला, हमारी हालत अब पहले से काफ़ी अच्छी हो गई है। मेरा चूड़ी का कारोबार बहुत ही अच्छा चल रहा है। अब हमें इस छड़ी को ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जिसके पास इसकी जरूरत हो। तभी उनके घर एक औरत आती है जो ठीक से चल भी नहीं पाती। वो कहती है कि भैया कुछ खाने को मिलेगा, थोड़ा खाना मिल जाए तो मेरा पेट भर जाए। तभी हरिया और उसकी पत्नी बाहर आते हैं और उस औरत को खाना देते हैं। वो औरत खाना खा लेती है और जाने लगती है। हरिया देखता है कि वो ठीक से चल भी नहीं पाती। सरला, जाओ वो छड़ी लेकर आ जाओ। वो छड़ी लेकर आती है। हरिया उस छड़ी को औरत को दे देता है। आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। वो औरत वहाँ से चली जाती है। वो औरत और कोई नहीं, वही बूढ़ी औरत थी जो अपनी छड़ी वहाँ छोड़ गई थी और उससे वापस लेने आई थी। इस तरह हरिया ने सभी की मदद करी।